समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को मिला, उच्छेश्रवा अश्व बलि को। संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाली सुरभि कामधेनु गौ माता निकली। विचार करने लगे दैत्य कि इससे लाभ क्या होगा गौ से। सबने का कामधेनु है, जो मन में होगा पूरा करेंगे। गौ माता है, गौलोक से आई है। उनमें लालच ना आ जाए। देवता भयभीत हो गए, कहीं ये गौ माता इनके पास चली गई तो इनके सारे कार्य सिद्ध कर देगी। क्रम तो यही था, गौ माता उनके पास जानी थी। बंटवारे में ऐसे ऐसे आधी आधी चीजें बटेंगी, एक आपकी, दूसरी हमारी, तीसरी आपकी, चौथी हमारी, पांचवी आपकी, छठी हमारी, सातवीं आपकी, आठवीं हमारी। एक एक करके चीजें जो निकलेंगी वो हमारी आपस में बंटती जाएंगी। जब गौ माता आई तो देवगुरु बृहस्पति ने बड़ी सहायता की देवताओं की। और देवगुरु बृहस्पति कहने लगे दैत्यों से, अरे दैत्यों सुनो, अरे देवताओं सुनो, अरे कुछ थोड़ा दान भी कर लो, इतनी चीजें आपस में बांटते रहोगे। अब गौ माता निकली है तो इस गौ माता का दान कर दो। और वो गौ माता किनको दे दी गई? सप्त ऋषियों को दान कर दी गई। पर उनके कान में कह दिया थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं, बाकी के समय ये स्वर्ग में पहुंचा देना। कुछ देर के लिए दे रहे हैं आपको। तो सप्तऋषियों ने कहा कि दान भी दे रहे हो, वापस भी ले लोगे? तो उन्होंने कहा वो तो इसलिए दे रहे हैं कि आप संभाल के रखिए, पर वापस क्यों लोगे? तो उन्होंने कहा आप तो आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम है, आपको कोई कामना है ही नहीं। जब आपके मन में ही कोई कामना नहीं है तो आपके भी काम की क्या है गौ, पर हमारे काम की है। ये सारी कामनाओं की पूर्ति करेंगी, कामधेनु है। और कल वृक्ष ने मना कर दिया, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, जो स्वर्ग का शासक होगा मैं उसके अधीन रहूंगा। स्वर्ग से स्वर्ग के अधीन में रहूंगा, न मैं देवताओं का बनूंगा न दैत्यों का, मैं स्वर्ग के अधीन रहूंगा। जिसका स्वर्ग पर नियंत्रण होगा, जो स्वर्ग का स्वामी होगा, जो भी देवताओं का अधिपति होगा, मैं उसके आदेश में रहूंगा। ऐसा कहकर कल वृक्ष स्वर्ग में चले गए। और संपूर्ण आरोग्यता देने वाली औषधियां, विविध औषधियां, अनेक रत्न बटने लगे आपस में। लेकिन लोक लोकांतर को प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी जब निकली तो संपूर्ण धरती पर प्रकाश छा गया। पूरी धरती पर उजाला, सबके सब सुखी, स्वस्थ, संपन्न, दिव्य और अत्यंत परिपूर्ण अनुभव करने लगे। सब के सब लक्ष्मी जी क्या निकली, सब परिपूर्ण अनुभव करने लगे, सब स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित और प्रमुदित हो गए। सबको लगा कि हम कितने धनवान और कितने हम समृद्ध हो गए। लक्ष्मी जी के आते सब अपने को धनवान अनुभव करने लगे, सुखी, समृद्ध, सुंदर, पवित्र और परिपूर्ण अनुभव करने लगे कि अब कोई कमी नहीं रही जीवन में, अब तो परिपूर्णता है। तृप्त हो गए। अभी लक्ष्मी जी निकली ही है कि सबको तृप्त कर दिया लक्ष्मी जी ने। तो परस्पर सब विचार करने लगे कि जिसके दर्शन मात्र से तृप्ति हो गई, जिसके दर्शन मात्र से परिपूर्णता की अनुभूति है, अगर वो निरंतर पास रही तो फिर क्या होगा।